साथियों नमस्ते। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। अक्सर भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी पर आरोप लगता है कि हम लोग अपने जो विधायक या सांसद हैं उनको ज़्यादा पावर नहीं देते, मंत्रियों को पावर नहीं देते और अधिकारियों को सारी पावर दे देते हैं। उनको हम ऊपर उठा देते हैं, अधिकारी बड़े हाई हैंडेडनेस उनके अंदर आ जाती है। तो आज चर्चा करते हैं कि क्या इसमें कुछ सत्य है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कुछ सत्य है। और राजनीति क्या होती है? राजनीति ये होती है, मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बता दूं कि जो ब्यूरोक्रेसी या पुलिसिंग होती है ये एक समानांतर परमानेंट व्यवस्था होती है। यानी कि ये रिटायर नहीं होने जल्दी, ये 60 साल तक रहेंगे, कुछ 62 तक रहेंगे। और ये इनको पब्लिक के पास नहीं जाना होता है, पब्लिक को बताना नहीं होता है कि हमें तुमने चुना है। लेकिन जो राजनेता होता है वो पब्लिक से चुनकर 5 साल के लिए आता है। ये राजनेता पब्लिक सेंटिमेंट जानता है, उस हिसाब से गाइड करता है कि इन अधिकारियों को क्या करना है। लेकिन आप देखिए कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी भी कुछ गलत करती है कि इन अधिकारियों और पुलिस के भरोसे ज्यादा रहती है बनिस्बत राजनेताओं के सहारे। इसका मैं उदाहरण देता हूं कि जैसे अभी नीट का एग्जाम हुआ, नीट में इतनी धांधली हुई, बहुत कुछ हो गया, पूरे देश में हंगामा हुआ, मैंने भी वीडियो बनाया, लेकिन सरकार ने अधिकारियों की बात मानी, राजनेताओं की बात नहीं मानी। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि 24 लाख बच्चे बैठे थे और 24 लाख में से एक 10-12 का परिवार होता है, यानी कि आपके 3 करोड़ लोग आपसे नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि आपके अधिकारियों ने आपको गलत फीडिंग दी कि हमने तो सब कुछ सही किया, कहीं पे हो गया होगा 2-4 जगह तो उनका दोबारा ले लो, उनका ये कर लो। ये ऐसे नहीं होता है। अगर एक बार एग्जाम गलत हो जाता है तो गलत हो जाता है। आपको ये करना चाहिए था कि पब्लिक सेंटिमेंट्स के हिसाब से काम करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने 4 अधिकारियों से पूछ करके निर्णय ले लिया, बात खत्म हो गई। यानी कि ये बात तय हो गई कि आप अधिकारियों के ही आधार पर सारे निर्णय लेते हैं। अब मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया कि ये जो अध्यापक हैं ये साहब बायोमेट्रिक अंगूठा लगा करके इनकी एंट्री होगी। अब देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो 75% ब्यूरोक्रेसी होती है वो करप्ट होती है, भ्रष्ट होती है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुश्किल से 20-25% लोग होते हैं जो ईमानदार होते हैं। मैं परसेंटेज थोड़ी ज्यादा दे रहा हूं ईमानदारों की, लेकिन ज्यादातर बेईमान होते हैं, पैसा चाहते हैं। 75% ब्यूरोक्रेट हमारी पार्टी बीजेपी को नहीं पसंद करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनकम रुक जाएगी, भ्रष्टाचार रुक जाएगा, काम ज्यादा करना पड़ेगा। वो हमेशा गलत राय देते हैं। किसी ने गलत राय दी कि टीचरों के लिए ऐसा कर दो। लाखों टीचर्स हैं, कम से कम 20-25 काम होंगे जो आप एक्स्ट्रा उनसे करवाते हैं। चुनाव भी वही करवाते हैं, वो पब्लिक ओपिनियन भी मॉडिफाई कर देते हैं। सैकड़ों बच्चों, उनके पेरेंट्स को प्रभावित कर देंगे आपके विरुद्ध। भाई, अगर आपको बायोमेट्रिक करनी है तो सबसे पहले टीचर से बाकी काम मत करवाओ। क्यों करवा रहे हो बाकी काम? मैंने माना कि टीचरों की बहुत कमी है, ना तो वो स्टैंडर्ड है टीचरों में, ना ही वो डेडिकेशन है, मैंने माना। लेकिन आप पहले अपना आचरण देखिए। ना जाने कितनी जगह हैं, मैं आपको कम से कम 1000 जगह गिना सकता हूं जहां बायोमेट्रिक नहीं होती है। आप नहीं करते हैं बायोमेट्रिक अपनी, आप समय से नहीं जाते हैं, ना समय से छोड़ते हैं। आप टीचरों को क्यों करना चाहते हैं? कहीं बाढ़ है, कहीं पे वो नदी पार करके आ रहा है, कहीं कैसे आ रहा है, आप क्यों करना चाहते हैं? फिर उससे आप इतने सारे काम क्यों लेते हैं, एक्स्ट्रा काम, 2500 काम पढ़ाने के अलावा? उसको आप नौकर की तरह आप डील करते हैं। अब आप उससे कह रहे हैं कि साहब बायोमेट्रिक लगा करके उसकी और लाइफ हेल कर दो। अरे भाई, आउटपुट देखा जाता है, प्रोडक्टिविटी देखी जाती है कि वो टीचर आपको प्रोडक्टिविटी कितनी दे रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, कहीं 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 पर बायोमेट्रिक सही होता है, हर जगह सही नहीं होता है। अब किसी ने राय दे दी और भाई साहब आपने बगैर सोचे कह दिया, सारे टीचर नाराज हो गए। भाई साहब, करोड़ों वोट हैं, टीचर उनके परिवार के करोड़ों वोट हैं। अब उनके दिमाग में हो गया कि आप एक ना एक दिन बायोमेट्रिक करेंगे, आपको वोट नहीं देंगे। यही चाहते हैं ये अधिकारी ब्यूरोक्रेट।
कोई भी जो जमीन से जुड़ा हुआ राजनेता होगा वो कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाएगा जिसमें कि इतना बड़ा बल्क अफेक्टेड हो जाए, जो हमारे वोट्स खत्म हो जाएं। आपने नीट में स्टूडेंट्स का कर दिया, इधर आपने अध्यापक का कर दिया, अजीब बात है आपका। एक और निर्णय कि भाई आपने लखनऊ में एक कॉलोनी डिमोलिश करी, ठीक, एग्रीड, बिल्कुल गलत थी, एग्रीड। आपने और 3-4 कॉलोनी चिन्हित कर दी कि इन सबको भी हटाओ। मेरा व्यू पॉइंट ये है कि जब ये कॉलोनी 30 साल 35 साल पहले बनी थी, आपने रजिस्ट्री भी करवा दी, आपने बिजली का कनेक्शन दे दिया, आपने पानी का कनेक्शन दे दिया, आपने सब कुछ उनको दे दिया। भैया क्या कोऑर्डिनेशन नहीं होता है? रजिस्ट्री एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अगर रजिस्ट्रार ऑफिस हमारी मकान की रजिस्ट्री कर रहा है तो ये लीगल डॉक्यूमेंट है कि वो मकान मेरा है। तो आप कैसे कह देते हो कि रजिस्ट्री गलत हो गई, अपने को ही गलत कर रहे हो? ऐसा गलत है तो रजिस्ट्रार ऑफिस वालों को भी टांग दो, और तो तुम्हारे जो जिन्होंने बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन दिया उनको टांगो, जिन्होंने हाउस टैक्स वाटर टैक्स लिया उनको टांगो। 30-35 साल पुराने वाले जो हैं, जो वो हैं जो जो मर भी गए हों, तो उनके बच्चों से वसूली करो कि ऐसा क्यों किया। यार कैसा निर्णय है यार, कि आप क्या कहते हैं बेवजह में वो करोगे। आपने क्यों नहीं उस समय रोका, नंबर 1, क्यों नहीं उन अधिकारियों को दंडित करते हो, नंबर 2, रजिस्ट्री कैसे कर दिया आपने? अब आप सारा ठीकरा उसी आदमी पे फोड़ करके उसका 30-35 साल पुराना मकान आप ढहा दोगे, गलत है। मैंने माना नदी के किनारे अगर इलीगल कॉलोनी बन गई, रजिस्ट्री नहीं है, सब कुछ है, वो आपने वो किया, वो ठीक था, वो सही है। लेकिन आप हर जगह यही नियम बना दो। हल्द्वानी से तो हटा नहीं पा रहे हो, जहां रेलवे के किनारे बन गई, तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं हटा पा रहा है। तो ऐसी राय कौन देता है? ये अधिकारी देते हैं, आपको अनपॉपुलर करने के लिए, आपको अनपॉपुलर करके आपको सत्ता से हटाने के लिए अधिकारी ऐसी राय देते हैं। अधिकारियों पे डिपेंडेंट जो सरकार रहती है वो ज्यादा चल ही नहीं सकती है भाई। भले राजनेता भ्रष्टाचारी हो, मानता हूं, वो पैसे लेके ये काम कराएगा वो काम कराएगा, लेकिन वो पब्लिक सेंटिमेंट का ध्यान रखता है, उसको वोटों की चिंता होती है। अधिकारी को वोटों की चिंता नहीं होती है, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से काम करता है अधिकारी। तो अगर कोई सुन रहा हो शीर्ष पे, तो बहुत सारे निर्णय हैं, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, बहुत सारे निर्णय हैं जो आप केवल अधिकारियों और पुलिस के बेसिस पे लेते हो, पुलिस को इतना पावरफुल कर देते हो। पुलिस बहुत वीक होनी चाहिए। आपको बड़ा ऐतराज होगा मेरी इस बात पे, मैं आपको बता रहा हूं, पुलिस बड़ी फ्रेंडली और वीक होनी चाहिए, पावरफुल नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में काम नहीं चलेगा। तो ये सारे जो स्टडीज हैं, ये स्टडीज ना वो अधिकारी करते हैं, ना वो राजनेता या कोई मंत्री के लेवल पे करता है। आप इस तरीके से करके क्यों बंटाधार कर रहे हो भाई? हम सब लोगों का नुकसान होगा अगर हमारी सरकार को कुछ हो गया। कृपया ध्यान दें शीर्ष। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।